हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद अवनीश सर में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th लेवल की IUPAC, है ना। नेमिंग करना आपको सिखाएंगे, फॉर्मूला आपको बताना सिखाएंगे, है ना। क्या चीज़ होता है कॉमन नेमिंग करना, है ना। सारी चीज़ें चैप्टर जो 4 है आपका, जितने भी उसमें IUPAC से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, कार्बन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, सारे के सारे क्लियर कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। IUPAC फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर बनाने जैसी कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है पूरे यूट्यूब पर, ठीक। एक एक चीज़ दिमाग में फिट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हमको IUPAC नेमिंग सीखनी है ना, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, है ना। और कार्बन को किससे ज़्यादा प्रेम होता है, हाइड्रोजन से, ठीक। जो भी आप मतलब कंपाउंड देखेंगे, है ना, या तो कार्बन से बने होंगे, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से, या फिर कार्बन और या फिर बेंजीन वगैरह से, ठीक। तो मतलब कार्बन में दो चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, या तो हाइड्रोजन और या तो फिर कोई फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है, ठीक, जिसको हम आगे चल के देखेंगे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, है ना, ये कीटोन एल्कोहल, ये सारी चीज़ें। तो या तो कार्बन में दो ही चीज़ें जोड़ सकते हैं, तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, है ना, और या तो कोई क्रियात्मक समूह। जब भी क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं हम किसको हटा के जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को हटा कर ही जोड़ते हैं ना। अब जैसे कोई भी कार्बन होता है ना, उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। जैसे मान लो हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है ना, तो उसकी वैलेंसी 4, मतलब उसके पास 4 हाथ होते हैं एक तरह से, अगर मानिए समझ लो, है ना, कि ये 4 हाथ हैं उसके, ठीक। अब सभी हाथों में एक एक हाइड्रोजन पकड़ा दो, हमने पकड़ा दिया, है ना। तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक एक करके, है ना। तो इस हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पूरी, है ना। अब अगर बात करें, जैसे हमको ऑक्सीजन जोड़ना है कार्बन में, है ना। अब तो कार्बन की वैलेंसी तो कितनी होती है, 4 भाई, है ना। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, है ना। वैलेंसी से आपको पता होनी चाहिए, ठीक, बेसिक सी चीज़ है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। मतलब कार्बन जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है ना। तो हमने डबल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन, है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, तो बॉन्ड जुड़ गया इसका ऑक्सीजन के साथ। अब 2 बचा है, तो 2 में हम क्या जोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन, है ना। इस तरह से ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, उसकी वैलेंसी पूरी हो गई। और कार्बन की जो 4 होती है, मतलब चारों हाथ इसके बंधे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक। तो देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, ठीक। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक। तो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इन्हीं 4 चीज़ों की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, पूरी IUPAC आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब भी कार्बन में जोड़ने की बात होगी, है ना, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। आइए अब कार्बन की कुछ खास बातें जान लो। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक। अब कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन कई सारे कार्बन में जुड़कर एक लंबी चेन बना सकता है। जैसे हम कार्बन में कार्बन जोड़ते जाएं, जैसे मान लो ऐसे है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना। अब हर कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे एक हाथ से इसने इसको पकड़ रखा है, अभी इसके 3 हाथ खाली हैं, ठीक, ऐसे करके, है ना। अब तीनों में क्या पकड़ा देंगे, एक एक हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी फुल, है ना। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 फुल हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे कार्बन के 4 हाथ होते हैं ना, तो 2 हाथ से, तो इसने एक हाथ से इसने इस कार्बन को पकड़ रखा है, एक हाथ से इसने इस कार्बन को, 2 हाथ खाली है, तो 2 में क्या पकड़ा दो, हाइड्रोजन, है ना। इसके भी 2 हाथ खाली, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, है ना। इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, ठीक। तो इस तरह से कार्बन क्या कर सकता है, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है ना।
जरूरी नहीं कि सीधा लंबी ही बनाए, ऐसे भी बना सकता है स्ट्रक्चर, बंद श्रृंखला भी, है ना, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बंद श्रृंखला बना सकता है। अब देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, इसकी दो वैलेंसी, एक से देखो ये वाला कार्बन एक हाथ से इसने इस कार्बन को पकड़ रखा है, एक हाथ से इसने इस कार्बन को पकड़ रखा है, तो इसके दो हाथ खाली हैं, है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। तो कार्बन बंद श्रृंखला भी बनाता है, ओपन चैन क्लोज चैन, दोनों तरह की चैन बनाता है, ठीक। अब बात करते हैं ना कि नाम के बारे में, ना नाम क्या होता है इसका, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या है, हेक्सेन, है ना, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो कैसे इसके नाम को समझते हैं ना कि आईयूपीएसी नेमिंग की कैसे जाती है, वो चीज़ हम आपको सिखाते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे नंबर ऑफ कार्बन, है ना, उसकी काउंटिंग कैसे की जाती है कार्बन की, वो चीज़। अब देखो अगर चेन में जितने कार्बन होंगे उसी हिसाब से उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक। कैसे, उसके लिए आपको श्रृंखला याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप का जो स्ट्रक्चर है ना, कोई भी मान लो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया है, उसमें आपको देखना है कितने कार्बन है ना। अगर एक कार्बन है, ठीक, देखो मैं पहले लिख देता हूँ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डिक, ठीक। वैसे आपको ये 10 याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये 6-7 तक याद कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कि 10 तक नहीं देते हैं ज़्यादातर, आपके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग 7 से 8 मोर देन इनफ, है ना। तो इसको हमको सीक्वेंस याद करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। जितने ज़्यादा, अब जैसे एक कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डे। इस तरह से पढ़ते हैं, है ना। जैसे ये 3 कार्बन है ना, चलो इसकी वैलेंसी को पूरा कर देते हैं हाइड्रोजन भर के इसमें, ठीक। है ना। अब इसमें कितने कार्बन हैं देखेंगे, कार्बन की संख्या देखेंगे ना, है 1 2 3, 3 कार्बन है, ठीक। 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रोप, है ना। अब देखो 3 सामान्य सूत्र होते हैं ना, एक होता है एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। क्या होता है एल्केन, सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, है ना। दूसरा क्या है एल्कीन, ये क्या होता है CnH2, सॉरी क्या लिख रहे हैं, CnH2n, CnH2n, ठीक। थर्ड हमारा क्या है एल्काइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, ठीक। तो देखो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, है ना, आबंध जिसको बोलते हैं। अगर कार्बन, पूरी श्रृंखला की बात कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि कहीं मान लो 6 कार्बन है तो 4 कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं है। पूरे कार्बन में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, है ना। जब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तब उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसको एल्केन समूह का है ना। अगर पूरे चैन में कहीं भी 2 बॉन्ड दिखा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन ग्रुप का है। और कहीं पे 3 बॉन्ड दिखा, है ना, इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध, है ना। ये क्या है द्विआबंध, ये क्या है एक आबंध, है ना। तो अगर
एक बॉन्ड दिखा पूरे कार्बन में, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का ही बॉन्ड देखना है ना। ऐसा नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन का देख रहे हो, तो कार्बन ऑक्सीजन में तो डबल बॉन्ड होता है, सीधी बात है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच का ही देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एल्केन ग्रुप का है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड देखने को मिलता है तो क्या है, एल्केन ग्रुप का है। और कार्बन के बीच में अगर कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तब क्या है, एल्काइन ग्रुप का है। ठीक, अब देखो जैसे ये क्या है, कार्बन दिखेंगे 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप, है ना। अब देखेंगे कि किस ग्रुप का है ये, एल्केन का है, एल्कीन का है या फिर एल्काइन का है। ठीक, देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो बेसिकली किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का, है ना। अब देखो एल्केन जब होता है तब उसमें नंबर ऑफ कार्बन की जब काउंटिंग कर लेते हैं ना, नंबर की गिनती कर लेते हैं तो प्रोप, है ना। अब उसके आगे क्या लगा देते हैं, एन। ठीक, अगर डबल बॉन्ड है तब क्या लगा देंगे, इन। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड है तब क्या लिखते हैं, आइन। देखो तो प्रोप है ना, अब क्या हो जाएगा, प्लस एन, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोप। अब ये जो ए लिखा है ना, इसको इस पा पे मात्रा के रूप में चढ़ा देंगे, है ना। ए का मात्रा लगा देंगे और ना लिख देंगे, क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बढ़िया बढ़िया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको IUPAC की वीडियो कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कहीं पे भी किसी भी टीचर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको पूरा एकदम बढ़िया से सिखा देने वाले हैं। जैसे देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ऐसे करके लिखा हुआ है ना। अब इसको हम ओपन करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 का मतलब C में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक, उसके बाद इस कार्बन पे आएंगे, है ना। इस कार्बन पे क्या है, 1 हाइड्रोजन है ना। ये हमने बना दिया। अब देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, है ना। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई ना, 1 2 3 4। ठीक, अब ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, प्लस में क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहली जो सबसे पहला नियम है वो क्या है, हम देखेंगे कितने कार्बन हमारे पास, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4। 4 के लिए यहाँ पे आओ, देखो 4 के लिए क्या पढ़ते हैं हम, ब्यूट, है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। ठीक, अब देखेंगे एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, तो बेसिकली क्या है, अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो क्या है, एल्कीन है ना। जब एल्कीन होता है तब क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, प्लस इन, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, ब्यूट। अभी जो बड़ी का मात्रा है इस पे लगा देंगे, है ना, तो क्या हो गया, ब्यूटीन। ठीक, इस तरह से संधि का प्रयोग करके हम जोड़ देते हैं मात्राओं को, है ना। नाम क्या हो गया इसका, ब्यूटीन, है ना। अब देखो एक और ले लेते हैं बढ़िया सा कोई एग्जांपल। देखिए जैसे हमने ले लिया इस तरह से। ठीक, या फिर इसको अगर बंद करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं, इस तरह क्लोज चेन करके लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे कितने कार्बन, तो 1 2 3, है ना। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इधर आइए प्रोप लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इधर, प्रोप, है ना। देखेंगे कौन सा ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप की, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, आइन लगाएंगे, है ना। तो प्रोप प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा मात्रा इसमें आके जुड़ जाएगा, है ना, तो प्रोपाइन। ठीक,
इस तरह से आप कितनी भी बड़ी चेन हो उसका आप बना सकते हो, है ना। अभी एक बार इसको मिटाएंगे और फिर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं। चलो, अगर मान लो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएगा तब क्या करोगे। इस तरह से क्वेश्चन आ गया, अब क्या करोगे, है ना। अभी तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया, है ना। करना कुछ नहीं है, ठीक। सबसे पहले रूल क्या है, कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4, है ना। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, है ना। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब देखेंगे डबल बॉन्ड लगा कहाँ पे है, तो कहाँ पे लगा है। अब चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से, कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2, इधर से भी 1 2 नंबर पे आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, इधर डैश लगाएंगे, 2 लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या लिख देंगे, इन, ठीक। मतलब कितने नंबर पे इन लगा हुआ है, 2 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ब्यूट, ब्यूट प्लस इन, है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 2, इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, ब्यूटीन 2 या फिर ब्यूट 2 इन, है ना। मतलब आपको बताना है कि जो डबल बॉन्ड लगा है वो लगा कहाँ पे है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, है ना। तो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, ठीक। इस तरह से अगर मान लो एक क्वेश्चन आ गया, देखो इस तरह से आ गया। अब क्या करोगे, हमें क्या करना है, पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, 3 2 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। तो क्या लिखेंगे, पेंट, है ना। अब देखो इधर से काउंटिंग करें या फिर इधर से, तो जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा उधर से ही करेंगे, है ना। तो 1 2, है ना, ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इधर से पहले पड़ रहा है भैया, 2 नंबर पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन, ठीक। एक तरीका ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, लिखेंगे पेंटीन, है ना। मतलब भाई पेंट लिखेंगे, एल्किन ग्रुप का है तो इन लगाएंगे, पेंटीन हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे, 2, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन 2, इस तरह से, है ना। तो दिक्कत नहीं है, कोई भी आ जाए, है ना, अपन निपटा देने वाले हैं उसको। चलो इसको मिटाते हैं। अब बताते हैं आपको फॉर्मूला इन सब का, है ना, कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। एल्केन के लिए क्या होता है, CnH2n+2, और एल्कीन के लिए क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन के लिए क्या होता है, CnH2n-2, है ना। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, देखो जैसे हमारे पास इस तरह से कुछ करके है ना, एक चेन है कार्बन और हाइड्रोजन की, ठीक। इसका नाम क्या है, क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, अब सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब देखो इसका सूत्र लिखना है, तब क्या कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है ना, ये। अब देखो पहले मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना है। कार्बन दिया गया है, कार्बन लिखेंगे, फॉर्मूला है ना, सूत्र कैसे बनाएंगे इसका। उसके बाद दिया गया है एन, है एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, 1 2 3, है ना। तो क्या लिखेंगे, C3। उसके बाद क्या लिखा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखेंगे, है ना। उसके बाद 2 लिखा है तो यहाँ नीचे 2 लिखेंगे। अब गुड़े एन, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन बताया अभी हमने, तो एन का मान 3 दे रखा है ना, मतलब 3 कार्बन, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला है, प्लस में 2 करना है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे C3H, 3 दूनी 6 + 2 8, है ना। तो C3H8, ठीक। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि अगर हमको मान लो दिया गया है प्रोपेन, ऐसे करके लिखा है प्रोपेन, ठीक।
प्रोपेन दिया गया है और हमसे फॉर्मूला पूछ लिया गया इसका, है ना, कि इसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन होंगे, तो क्या लिख देंगे। अब प्रोप देखा हमने, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन होंगे, C3, है ना। अब कार्बन 3 होंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, क्योंकि प्रोपेन बोला है, एन लगा है ना, देखो एन लगा है मतलब एल्केन ग्रुप का है, तो फॉर्मूला ये लगेगा है C3, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा H2 इंटू 3 प्लस 2, है ना, C3H8 करके ऐसे हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, किसका फॉर्मूला, प्रोपेन का। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, है ना। जैसे मान लो हमको दे दिया हेक्सेन, उसने हेक्सेन करके ऐसे दे दिया हिंदी में लिख के, है ना। पूछ लिया इसका सूत्र बताओ, तब क्या भैया हम ऐसे श्रृंखला बनाएंगे, है ना। तो उसमें कार्बन गिनेंगे, हाइड्रोजन गिनेंगे। अब देखो इसको गिनो, जैसे 1 2 3 तो C3, और उसके बाद हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 H8, है ना। ऐसे थोड़ी करने लगेंगे, सीधा क्या करेंगे, हेक्स हमने देखा तो हेक्स में कितने कार्बन, 6, ठीक, है ना। तो क्या लिखेंगे C6। अब हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे पता है, जितना कार्बन होगा उसमें 2 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 2 14, एकदम सिंपल है ना। पेंटेन हो गया जैसे मान लो, ठीक, क्या हो जाएगा, 5 कार्बन, पेंट बोल रहा है ना। हाइड्रोजन कितना होगा, 5 दूनी 10 प्लस 2 12, ऐसे करके निकालेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला बेसिकली याद तो होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं ना एक नंबर में कि एल्केन का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, तो याद तो होना चाहिए। लेकिन जब हमको मान लो बनाना है फॉर्मूला वगैरह, है ना, सूत्र बनाना है, तो डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे। एल्केन की जब बात होगी तो जितने कार्बन होंगे उसमें 2 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे, और एल्कीन में क्या करना है, जितने भी कार्बन होंगे उसका 2 से गुणा कर दो, ठीक, सीधा। एल्कीन में क्या करना है, 2 से गुणा करके जितने भी कार्बन होंगे, मान लो 4 कार्बन है तो 2 से गुणा करके क्या करना है, 2 घटा देना है। देखो करके दिखाता हूँ, इसको पहले मिटाते हैं। इसको भी इरेज कर देता हूँ। चलो देखो, मान लो बोल दिया ब्यूटीन, आपको इसका फॉर्मूला बनाना है ना। तो ब्यूट की बात बोला उसने, देखो ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n करके, है ना। हमने क्या बताया, जितने भी कार्बन होंगे क्या कर देना है, हाइड्रोजन का उसका 2 गुना कर देना है। मतलब अगर C कितना है, ब्यूट मतलब 4, C4 होगा तो H कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक। चाहो तो करके देखो, है ना, चलो बना के देखते हैं। एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ब्यूटीन बोला है ना उसने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक, यहाँ 2, और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा और इसके पास 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस फॉर्मूले को याद रखो, अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, है ना। हालांकि याद करके रखें, क्योंकि पूछते हैं सीधा सीधा 1 नंबर के लिए, है ना। तो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, पता है आपको, ब्यूटेन, है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, कोई भी आ जाए, है ना। चलिए कितना मिनट,
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भी फंक्शनल ग्रुप है ना, यानी कि क्रियात्मक समूह आपका, ठीक। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, है ना। कीटोन हमारा क्या है, ठीक। हमारा अल्कोहल क्या होता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये सारी चीज़ें, है ना। हाइड्रोजन समूह क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।